हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, आगे बढ़ते होंगे अपने ज़िंदगी में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद आपको रखनी है कि प्रॉब्लम्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी और अच्छा वक्त आपके ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, क्योंकि सिर्फ आप अकेले परेशान नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपके जैसे सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं। सो उम्मीद हर किसी को रखनी चाहिए कि आगे का वक्त मेरा बहुत अच्छा होगा। आपके साथ ईश्वर है, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं जो आपको हर घड़ी गाइड करते हैं, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर है। सही रास्ते पर अगर आप चलना चाहते हैं तो गाइडेंस लेने की ज़रूरत होती है। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ये लव रीडिंग है और सभी एज ग्रुप यानी कि किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, कितने भी सालों से आप रिश्ते में हो सकते हैं। इस वक्त अगर आप परेशान हैं, इस वक्त अगर आप दुविधा में हैं, इस वक्त अगर आप कंफ्यूजन में हैं और जानना चाहते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ कैसी होगी, तो चलिए देख लेते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। कभी भी देख सकते हैं, इसलिए टाइमलेस है। इसका कोई टाइम नहीं होता है, किस दिन अपलोड हुआ है वो मायने नहीं रखता है। आपको ये वीडियो किस दिन मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। ओके, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज हो सकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन से। देखते हैं उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर एक लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, दोनों के लिए रीडिंग है। एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और 1111 कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। एक न्यू बिगनिंग उम्मीद के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अकेलापन नज़र आता है मुझे। भले इनके पास पैसे हैं, भले इनके पास इनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है कि ये अकेले हैं और कि माँ बाप नहीं हैं। इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है। या हो सकता है कि इनकी फैमिली है, अच्छी खासी फैमिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज लगते हैं मुझे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में अगर आप हैं ना, कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, आपके लिए ये आपसे सच्चा प्यार करते भी हैं या नहीं। आपका कहीं ना कहीं आपको अगर डर लगा रहता है कि ये पर्सन ज़िंदगी के सफ़र में आपको अकेला तो नहीं कर देंगे, आपको कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। यहाँ पर आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए नज़र आता है। यस, इस पर्सन की यही है उम्मीद कि आपके साथ ज़िंदगी का सफ़र हो, आपके साथ रियूनियन हो, आपके साथ शादी हो, आपके साथ जो कमिटमेंट या जो वादे, जो सपने आपने दोनों ने देखे एक दूसरे के साथ, वो यहाँ पर पूरा करने की चाहत आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई देती है। ओके, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर। ये कहना चाहते हैं ना कि मेरी मजबूरियां हैं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म हुआ ही नहीं, ना ही हो सकता है। मेरा प्यार वैसा ही है, सिर्फ हालात चेंज हो गए। आपके पार्टनर के हालात चेंज हो गए। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी ने जबरदस्ती करके इनको आपके साथ रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पार्टनर आपके अलावा किसी और से शादी करना भी नहीं चाहते, किसी और से रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन ये मजबूर है। ये कार्ड मजबूरी, मुझे पता नहीं क्यों एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनकी मजबूरी को दिखा रहा है। पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। पर्सन बहुत यहाँ पर ऐसे एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल आज इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, दिल में आपकी यादें हैं और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है कि जैसे कि इस पर्सन ने हाथ फोल्ड किए हैं, मुझे दिखाई देता है कि किसी को एंट्री नहीं है इनके जीवन में। आप नहीं हैं तो और कोई नहीं है, इस टाइप की आज भावनाएं आपकी पर्सन की है, या इनके दिमाग में चल रहा है कि आप नहीं तो और कोई नहीं। अगर शादी होगी तो सिर्फ आपसे, अगर रिश्ता होगा तो सिर्फ आपसे, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी का हाथ थामना चाहते हैं तो सिर्फ आपका। ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है। देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। देयर इज फोर ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स। जरूर ये पर्सन इस तरीके से सोच रहे हैं ना कि आपको खो नहीं सकते, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते ना। खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को कि इनकी कोई बात नहीं मान रहा है। ओके, ये शायद आपके रिश्ते को लेकर किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीनों कार्ड्स में सैडनेस मुझे दिखाई देता है कि चाहे ये लड़का है लड़की है, ओके, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं या शादीशुदा हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि कोई उनकी बात नहीं समझ रहा है। ओके, ये क्या चाहते हैं, इनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन, आपके पार्टनर, इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें क्यों, मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उसके साथ रिश्ता क्यों नहीं रख सकता, क्यों नहीं शादी कर सकता, क्यों ये पूरे ज़माने को, पूरी दुनिया को हमारे रिश्ते के अंदर अंदर क्यों इंटरफियर करना है। ओके, इनकी अगर इच्छा है, आपकी अगर इच्छा है, ये आपके साथ खुश है, आप उनके साथ खुश हैं, सो दुनिया से क्या लेना देना, इस टाइप की एनर्जी। और ये कार्ड मुझे कहता है ना कि ये रुक रुक कर कहीं ना कहीं मतलब एक धीरज के साथ रुके हैं कि सब लोग मानेंगे, सब कुछ ठीक होगा। ओके, एक हद तक ही रुक सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है ना कि सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर से इस पर्सन की एनर्जी चेंज होगी और इस महीने से आगे आप देखेंगे कि पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। क्योंकि यहाँ पर रुकना, एक रुक कर रहना, स्टक सिचुएशन में वहीं पर रहना, ये कदापि नहीं हो सकता। पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको किया हुआ वादा निभाना चाहते हैं, लेकिन कैसे। ओके, वो अगर घर छोड़ते हैं आपके लिए तो कहाँ रहेंगे, अगर वो घर से अलग हो जाते हैं तो कहाँ इंतज़ाम होगा। अकेला इंसान को रहना कोई फिक्र नहीं रहती है, लेकिन जब आप शादी करते हो, जब आप किसी रिश्ते में जाते हो, अपने पार्टनर के साथ एक नई फैमिली स्टार्ट करते हो, तो जिम्मेदारियां और प्रॉब्लम्स उसके साथ साथ बढ़ने लगती है। ओके, सो रिश्ता इतना आसान नहीं होता, मैरिज इतनी आसान नहीं होती है। सारी कुछ चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये भी सोच सोच कर अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं। लेकिन क्या है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर अ सोर्स ये कहता है कि एक ऐसा वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और ज़्यादा करके अक्टूबर महीने से 10-10 पोर्टल के बाद या 10 कंप्लीशन, एक न्यू बिगिनिंग, कोई सपना आपका सच हो रहा है। ज़्यादा करके 4 राशियां, जिसमें एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और लीवो सिंह राशि मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वक्त बदल रहा है, पर्सन की सोच बदल रही है। अगर कल तक उनको लगा था ना कि उन्होंने अगर आपको कहा था कि तुम मूव ऑन करो, मेरा इंतज़ार मत करो, कुछ हो नहीं सकता, मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर के लोग नहीं मानेंगे, या इन्होंने कहा था कि अभी मैं बिज़ी हूँ, आपको अवॉइड करने लगे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि वो बिज़ी तो है, लेकिन 1 मिनट तो मेरे से बात कर सकते हैं, 2 मिनट तो मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अवॉइड करना, एक डर सा, या फिर आपका दिल धड़कता होगा ऐसा कहने से कि आई एम बिजी, कि कैसे ये कल तक तो मेरे से अच्छे से बात कर रही थी या कर रहा था, अचानक ये बिजी क्यों हो गया, किसके साथ बिजी हो गया, मतलब मेरे को इसने अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया। सो ये जो थॉट्स है ना, आपके भी हैं, उनके भी हैं, कि बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी विचार आपको परेशान कर रहे हैं कि कब होगा सब कुछ सही। बाकी पूरी दुनिया तो आगे बढ़ रही है, 2025 खत्म होने का आ गया और मेरी तो प्रॉब्लम्स, मेरी तो समस्याएं, और मेरी जो स्टार्टिंग से 2000 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये आपका और उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है। लेकिन क्या है ना, किंग ऑफ कप्स एक इमोशनल, यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नजर आती है, जैसे कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, प्यार है, लेकिन चुप है। और ये चुप्पी यहाँ पर खत्म भी होगी, बिकॉज देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ये मजबूर हो जाएंगे आपके पार्टनर आपकी फेवर में डिसीजन लेने के लिए। ये डिसीजन हो सकता है कि आपके साथ रीयूनियन, ये डिसीजन हो सकता है कि जो भी दूरियां हैं, जो भी अनबन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन, उसे खत्म करके एक नया डिसीजन, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन। ओके, क्योंकि 1 से 9 तक फासला मुझे दिखाई देता है।
यहाँ पर अगर इस पर्सन ने आपको कुछ वादा किया था, तो आज उस वादे को लेकर वो सोच रहे हैं कि मैंने उसको शादी का वादा किया था, अभी बीच सफ़र में उसको मैं कैसे छोड़ूँ? ये यहाँ पर परेशानी आपके पास पर्सन की, आपके पार्टनर की दिखाई देती है कि यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ आपका रिश्ता, यहाँ पर अकेलापन तो देकर गया ये रिश्ता। आज आप भी अकेले हो, वो भी अकेले हैं। आप उनके लिए मतलब क्या है ना, आप बहुत बड़े आपके सपने नहीं हो सकते हैं, बहुत कुछ आपको ऐशो-आराम नहीं चाहिए, बस इस पर्सन का साथ। अगर साथ भी नहीं है ना, एटलीस्ट वो प्यार से बात तो करें, दिन में 1 बार एटलीस्ट बात करें, वो भी आपके लिए आज के दिन उतना ही काफ़ी है। मिलना-जुलना तो होता रहेगा, आगे होगा, नहीं होगा, उससे कुछ लेना-देना नहीं। लेकिन जो आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, अचानक आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं या आपको ऐसा दिखा रहे हैं ना कि आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, वो आपको परेशानी कर रही है। मतलब आपने हो सकता है कि सबसे अगेंस्ट जाकर इस पर्सन से रिश्ता रखा है और आज वही पर्सन आपको छोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक डर लगा रहता है कि सबके सामने आप कहीं न कहीं हार ना जाएँ। सब लोग आपका मज़ाक ना उड़ाएँ कि हमने कहा था ना उसके साथ रिश्ता मत रख, आज दिया ना तुमको धोखा। तो ये बात आपको सता रही है। कहीं न कहीं आप अंदर ही अंदर घुट-घुट के जी रहे हो। एट द सेम टाइम आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर सीरियसली सोच रहे हैं। ये 2 कार्ड्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, नंबर 1 और नंबर 9, कि कंप्लीशन तक धीरे-धीरे रिश्ता आ रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने उसे क्लैरिफाई किया कि ये रिश्ता कंप्लीशन तक जाएगा। ये आपके हाथों में नहीं है, आपके पार्टनर के हाथों में नहीं है कि आपके साथ रिश्ता तोड़े, और इतना आसान भी नहीं होगा कि रिश्ता तोड़ सके, ओके? सो आई टोल्ड यू नंबर 9 इज़ वेरी लकी फॉर यू, नंबर 14, नंबर 10 इज़ लकी फॉर यू। राशि की बात, ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर आए, मैंने 4 आपको इंपॉर्टेंट राशियाँ कही हैं, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारी राशियाँ यहाँ पर, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारी 12 राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, ओके? देखते हैं इस डेक से भी क्या है एनर्जी आपके पर्सन की आगे को लेकर, यानी कि फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या होगा आने वाले दिनों में। पर्सन किस अप्रोच के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे? क्या वो आपको खुद से अप्रोच करेंगे या फिर आपको ही उनके पीछे पड़ना होगा, पूछताछ करनी होगी, आपके घर के लोगों को आगे भेजना होगा कि जाकर बात करो मेरे रिश्ते के बारे में? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस डेक से कि क्या होगा आगे आप दोनों के रिश्ते में। ओह माय गॉड! 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्या है ना कि अभी पर्सन अगर हताश है कि ये रिश्ता नहीं होगा या इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं आगे, फ्यूचर नहीं होगा, या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई भगवान ने रिश्ता नहीं रखा था या लिखा नहीं था, एक दूसरे को तकदीर में नहीं लिखा था। ये सारे क्या है ना, आप अपने मन को थोड़ा-सा शांत करने के लिए कह देते हो कि शायद मेरे नसीब में नहीं है। आपके नसीब में अगर है, आप उसे हासिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पर्सन आपको हासिल करने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं या सोचेंगे। आगे ये एफर्ट्स डालेंगे, आगे जितना हो सके ना, ये ज़ोर लगाएँगे आपको अपना बनाने के लिए। नेक्स्ट कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपको किसी का दिल तोड़कर इस रिश्ते में जाना पड़े, हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी के अगेंस्ट जाकर किसी का दिल तोड़कर आपको अपना बनाना पड़े। दिल तो टूटेगा, लेकिन 2 दिल जुड़ेंगे, 1 दिल टूटेगा। वो फैमिली का दिल हो सकता है, थर्ड पार्टी का दिल हो सकता है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो डेफिनेटली एक इंसान का दिल तो टूटेगा। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं न कहीं ये है, होगा ही होगा, क्योंकि आप 2 नाव पर पाँव रखकर आप सफ़र नहीं कर सकते, आप गिर जाएँगे। ओके, सो यहाँ पर पर्सन सही डिसीजन लेंगे। सही डिसीजन मतलब उनको किसके साथ महसूस होता है अपनापन, उसी के साथ रिश्ता रखेंगे और उसी के साथ रिश्ता रखना भी चाहिए। देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि एंड ऑफ अ साइकिल। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि जो बुरा वक्त चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर उसे ख़त्म करेंगे। कोई तीसरा पर्सन आकर आपके रिश्ते को जोड़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि प्यार आपने उनसे किया, उन्होंने आपसे किया। आप दोनों को सॉर्ट आउट करनी होंगी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और इस रिश्ते को आगे आप लोग लेकर जा सकते हैं। देयर इज़ कंप्लीशन, दिस इज़ एंड ऑफ साइकिल, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन। सो डेफिनेटली देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ यू बोथ कमिंग टुगेदर फॉर लाइफ टाइम। ओके, ये यहाँ पर कोई मजाक नहीं है। ये रिश्ता जो आप दोनों का है
वो मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि ये ईश्वर ने जोड़ा है, आप दोनों ने नहीं। ओके, आप अगर किसी से मिलते हो, प्यार हो जाता है, वो खूबसूरती की तरफ आकर्षित होकर प्यार होता है, वो अलग है। ये दिल से जुड़ा हुआ, इमोशन से जुड़ा हुआ रिश्ता है, कहीं न कहीं भावनाएँ हैं एक-दूसरे की आपकी जुड़ी हुई है और इसमें से निकलना बहुत मुश्किल। सो ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। ये 100% प्रयास करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे कि आपका दिल जीते और यहाँ पर एक फैमिली स्टार्ट होते हुए नज़र आते हैं। 10-10-10 क्लेम कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल नंबर आया है। पहले मैंने कहा था कि 11-11 कमेंट करें जो कि एक नई शुरुआत, ये भी यहाँ पर 10-10-10 एक कंप्लीशन ही दिखाता है। एक न्यू बिगिनिंग और आपके पार्टनर की सोच में बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिखाई देता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके फेवर में डिसीजन पर्सन ले सकते हैं। आज इनको लगने लगा है कि आपका प्यार नसीब से मिला है उनको, क्योंकि ये प्योर लव है। इसमें कोई मतलब नहीं है, मतलबी रिश्ता नहीं है। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपने जो दिया है सच्चे मन से दिया है। कभी सोचा नहीं है कि इसको मैं पैसे दे दूं, ये मुझे लौटाएगा, लौटाएगी, ये नहीं सोचा। बस भरोसा जो आपने पूरा तरीके से इस पर्सन के ऊपर भरोसा रखा है, वो उनको याद आ रहा है। सो दिस पर्सन वांट्स टू गिव इट बैक। आपको वो हर खुशी देना चाहते हैं जो इस पर्सन के लिए आपने खुशियाँ कुर्बान की है, वही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। डेथ का कार्ड मुझे ये कहता है कि डेफिनेटली ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इतना बुरा वक्त चला है, लेकिन एक फूल यहाँ पर एक नई शुरुआत को बता रहा है। सो डेफिनेटली ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड आपके लिए आया है, डेथ का कार्ड, ये कहता है कि अंत हुआ है। किस चीज़ का अंत हुआ है? तो एक बुरा वक़्त जो है आपकी ज़िंदगी में, जो बुरा फ़ेज़ था या जो बुरा वक़्त था, दोनों का ब्रेकअप था, वो ख़त्म हो रहा है। रीयूनियन यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की भावनाएँ ऐसी दिखा रहे, टू ऑफ पेंटिकल्स, कि कहीं न कहीं फँसे हुए थे पर्सन और ये सही डिसीज़न ले रहे हैं आपके लिए। आपके लिए, ओके? आज आप तड़प रहे हो तो डेफ़िनिटली आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है पर्सन की। और किंग ऑफ कप्स अगेन, इट इज़ शोइंग मी कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, आपसे दूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कनेक्टेड है पर्सन। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जगल कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वो परेशान थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना ज़िंदगी में जहाँ पर आर या पार आपको डिसीजन लेना ही होता है कि किसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, किसके साथ आप अपना कनेक्शन फील करते हो। तो ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन जब तक नहीं है ना, तो सोचिए वो रिश्ता आगे नहीं जा सकता। इमोशनली मतलब उस पर्सन की याद में अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो वो है इमोशनल कनेक्शन। आप सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए थोड़ी रोएंगे, आप उसके लिए रोएंगे या उसके लिए रुक नहीं सकते आपके आंसू जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप प्यार करते हो। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं और इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं किसी भी हाल में। ओके, सो स्ट्रॉन्ग रीयूनियन चांसेस, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर आप दोनों का पैचअप होते हुए नज़र आता है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो मैरिज यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। टूटा हुआ रिश्ता जहाँ पर उम्मीद नहीं है, ओके, जहाँ पर आपको लगता है कि नो चांसेस ऑफ यू बोथ कमिंग टुगेदर, वहाँ पर एक मिरेकल होगा। मिरेकल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से ऐसा चमत्कार। मिरेकल इज सडन चेंज। मिरेकल मतलब कुछ पॉजिटिव, कुछ गुड न्यूज़ आपके ज़िंदगी में आ रही है और ये यहाँ पर आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। इन्फिनिटी सिंबल इन द स्ट्रेंथ कार्ड शोज मी डेफिनेटली ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है और ये टूटेगा नहीं किसी के कहने पर। टेम्पररी यहाँ पर नो कांटेक्ट था। टेम्पररी ये आप दोनों में प्रॉब्लम चल रही थी। टेम्पररी किसी ने आपके पर्सन को थोड़ा सा कैद करके रखा था, गुमराह करके रखा था, लेकिन आज ये पर्सन को आपके ऊपर पूरी तरीके से एतबार है, विश्वास है कि आप हो जो इनको हर सिचुएशन से निकाल सकते हो। इसके पहले भी डूबते डूबते इस पर्सन को आपने बचाया होगा, बहुत बड़ी परेशानी से बचाया होगा, बीमारी से बचाया होगा, या फिर जब ये पर्सन बीमार थे आपने सेवा की है इस पर्सन की, आपने खिदमत की है, जो भी आपने किया है फेवर्स, ओके, चाहे वो फाइनेंशियल है, इमोशनल सपोर्ट है, बैड टाइम्स में यानी कि बुरे वक्त में आपने सपोर्ट किया था।
वो कहीं न कहीं आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि जब आप ऐसा इन्वेस्ट करते हो ना किसी को मदद करके, किसी को हेल्प करके, वो एहसानमंद रहता है इंसान। और आज ये पर्सन अगर आपको भूल गए थे, फिर से उनकी यादें ताज़ी हो गई हैं आपको लेकर, सीरियसनेस मुझे नज़र आता है। तो 14-14 के एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं या फिर 5-5। मैंने कहा था नंबर 8 आपके लिए लकी है और लीवो राशि स्ट्रांगली यहाँ पर उठकर आई हुई है। देखने की कोशिश कि रोमांस एंजल्स आज आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या रोमांस एंजल्स चाहते हैं कि आप थोड़ा रुके और इस पर्सन का इंतज़ार करें ताकि ये आपको कांटेक्ट करें और दिल की गहरी बातें बताएं, या फिर रोमांस एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना ही समय तक आप दोनों का रिश्ता था और आपको आगे बढ़ना चाहिए। चले देख लेते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हैं और आप दोनों मिलकर रहेंगे। भले आप बिछड़े हो, लेकिन मिलकर रहेंगे, क्योंकि सोलमेट्स कभी एक-दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। सोलमेट्स मिलेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये आपका, मैंने पहले ही कहा, एक सोलमेट कनेक्शन, और आप दोनों मिलकर रहेंगे। क्लेम कीजिएगा इफ़ यू आर सोलमेट। आपको फ़ील होता है कि इस पर्सन के बिना आप जी नहीं सकते, इस पर्सन के बिना आपको कुछ दूसरा याद नहीं रहता। जब-जब इस पर्सन को आप भूलना चाहते हो, इन्हीं की ज़्यादा यादें आती हैं। दैट इज़ सोलमेट कनेक्शन। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। रिलीज़ योर एक्स। ओके, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यानी कि जो भी पास्ट में एनर्जीज़ थी, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में थी, पास्ट ब्रेकअप्स के बारे में थी, पास्ट को लेकर आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ हुआ है, या फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ हुआ है, जैसे कि उनकी शादी टूटी है, आपकी शादी टूटी है, आपका रिश्ता टूटा था, तो ये सारा रिलीज़ करके ही आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो चीज़ें लेकर आप अपना भूतकाल लेकर आगे नहीं बढ़ सकते वर्तमान में। ओके, सो फ्यूचर में अगर आपको बढ़ना है तो पास्ट को रिलीज़ करें, छोड़ दीजिए उसे, वहीं पर दफ़न करें और आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। इट इज़ पास्ट लाइफ रिलेशन, मतलब बहुत से लोगों के लिए सोलमेट है और पास्ट लाइफ में है, पुनर्जन्म है आपका, ऐसा यहाँ पर कार्ड आया है कि पहले से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, और जब जानते हो, जन्मों जन्मों से जानते हो, तो इस जन्म में कौन आपको अलग कर सकता है। सो ऑल 3 कार्ड्स यू कैन सी इट इज़ अ मेजर मेजर कनेक्शन आप दोनों का। आज का रीडिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अगर आपको भी पॉजिटिव लगा है, इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, जहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ा कीजिए, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।